स्टूडेंट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, क्वेश्चन को रीड करेंगे। मीना वांट्स टू वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉल 2000. She asked the cashier to give her 50 and 100 rupees note. Meena got 25 notes at all. Find how many notes of 50 and 100. तो सबसे पहले लेट करेंगे, जो हमें फाइंड करने को है लेट 50 रुपीज नोट एक्स एंड 100 रुपीज नोट को हम ले लेंगे वाई। ओके स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने एक्स और वाई ले लिया। अब सबसे पहले उसने कहा है कि स्टेटमेंट में देखो 50 एंड 100 नोट्स ओनली, कितने 2000 के। तो क्या लिखेंगे 50 एक्स प्लस 100 वाई इज इक्वल टू 2000। उसे 2000 रुपये विथड्रॉल कराने, 50 उसने 50 नोट्स उसने और 100 नोट्स ओनली उसने कहा है, इसलिए हमने 50 एक्स लिया 50 रुपीज़ को एंड 100 वाई लिया 100 रुपीज़ को। अब ये होगी हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे देखो 50 से हम डिवाइड कर देते हैं इसको, तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे ये 2 पे आएगा 50 के टेबल में, और ये देखो 50 से डिवाइड किया हमने 2000 को, 5 5 कैंसिल, 5 4 द 20 एंड यहाँ पे 0 40 आ जाएगा हमारा, तो ये आ गया 40। तो ये क्वेश्चन 1 बन गई स्टूडेंट्स। अब हम सेकंड देखेंगे क्या कहा उसने। मीना गॉट 25 नोट्स एट ऑल, टोटल नोट कितने हैं 45। तो यहाँ पे दूसरी क्वेश्चन हो जाएगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25। टोटल नोट्स की कॉस्ट, टोटल नोट की काउंटिंग कितनी है 25 है। टोटल नोट उसके पास 25 आए हैं, तो हमने x प्लस वाई को 25 लिया। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पे x x सेम है तो कर दो यहाँ पे सॉल्व इसको। 2y इज इक्वल टू 40 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे ये कैंसिल, यहाँ पे देखो ये माइनस का ये प्लस का माइनस किया y आ गया इज इक्वल टू, यहाँ पे ये प्लस का ये माइनस का माइनस करो क्या आएगा 15। ओके स्टूडेंट्स, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 15। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन सेकंड, x प्लस वाई की वैल्यू हमारी आई है 50 इज इक्वल टू 25। सॉल्व करेंगे इसको, 25 माइनस 15 एक्स इज इक्वल टू 10। तो एक्स हमने लिया था 50 रुपीज़ के नोट को, तो 50 रुपीज़ के नोट कितने होंगे 10 होंगे। 50 रुपीज़ नोट कितने होंगे 10 होंगे, और y हमने लिया था 100 रुपीज़ के नोट को, तो वो कितने होंगे 100 रुपीज़ नोट होंगे 50। ओके स्टूडेंट, तो ये था सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन सेकंड के फोर्थ पार्ट के लिए। कैसे किया स्टूडेंट, सबसे पहले हमने लेट किया, जो हमें फाइंड करना था 50 रुपीज़ नोट को हमने x लिया, 100 रुपीज़ नोट को हमने y लिया। देन यहाँ से क्वेश्चन में हमें दिया था कि उसे टोटल 2000 रुपये विथड्रॉल कराने हैं और उसमें 50 के और 100 के नोट्स होने चाहिए। तो हमने 50 को x लिया, 100 y लिया, इक्वल टू टोटल कितना था 2000 से विथड्रॉल कराना था। यहाँ पे देखो 50 100 2000 तीनों डिवाइड हो रहे थे 50 से, तो हमने तीनों को डिवाइड कर दिया 50 से किया। यहाँ पे x आया, 50 से डिवाइड किया 2 आया एंड 40 आई। इक्वेशन 1 बन गई। सेकंड उसने कहा कि जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स है वो 25 है, मीन्स x और y 50 और 100 को मिलाकर टोटल उसके पास 25 नोट्स होंगे। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 15, इस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट किया तो x की वैल्यू हमारी 10 आ गई। तो x क्या था हमारा 50 रुपीज़ नोट, वो कितने होंगे 10, और y हमारा था 100 रुपीज़ नोट, वो कितने आ गए 15। तो ये सॉल्यूशन था फॉर क्वेश्चन सेकंड के फोर्थ पार्ट के लिए। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखो स्टूडेंट्स,
A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day after. Saritha paid 27 for a book kept for 7 days, while Sushi paid 21 for book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for the each extra day. तो let करेंगे, let fixed charge x क्या होगा, x होगा, और एडिशनल चार्ज y ले लेंगे. एडिशनल चार्ज क्या हो जाएगा, y हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स्ड चार्ज लगता है, उसके बाद एडिशनल चार्ज लगना शुरू हो जाता है आफ्टर 4th डे में आपको एडिशनल चार्ज लगेगा. 3 डेज तक आपको फिक्स्ड चार्ज पर ही बुक मिलेगी. ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन में लिखा है सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज. सरिता ने कितने पेड किए, सरिता ने 27 रुपीज पेड किए फॉर 7 डेज. तो इससे इक्वेशन बनाएंगे हम. सबसे पहले लेट किया था x जो है फिक्स चार्ज है वो x हो गया. उसके बाद उसने 4 के अलावा और कितने दिन ली, 7 में से 4 को माइनस कर दो. फर्स्ट 3 डेज है, 7 में से 3 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा. तो 4 जो एडिशनल है तो यहाँ पे लिखेंगे 4y इज इक्वल टू कितनी कॉस्ट दी, 27. तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई. ओके स्टूडेंट, सेकंड देखो, सुशी पेड 21 फॉर 5 डेज. यहाँ पे देखो 3 डेज तो फिक्स्ड है, 5 में से 3 को माइनस करो 2 हो गया एडिशनल. तो यहाँ पे आएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 21. ये होगी इक्वेशन नंबर सेकेंड. इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से. एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21. यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये दोनों सेम है. यहाँ पे प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट. यहाँ से देखो ये प्लस का ये माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस 2y. यहाँ पे प्लस का ये माइनस का माइनस कर दो, कितने आ गए 6. 2y इज इक्वल टू 6. इसको सॉल्व करो, y के साथ 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, 2 वन 2, 2 3 था 6. y की वैल्यू आ गई 3. इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे. y की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 21. सॉल्व करेंगे इसे, x प्लस 6 इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21 माइनस 6 इज इक्वल टू, माइनस किया यहाँ पे 21 में से 6 को 50. x की वैल्यू कितनी आ गई 50 और y की वैल्यू हमारी आई थी 3. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे x की वैल्यू 59 मीन्स फिक्स्ड चार्ज हमारा क्या आ गया 50 और एडिशनल चार्ज हमारा आ गया 3. ओके स्टूडेंट्स, एडिशनल चार्ज हमारा आ गया 3. तो कैसे किया, सबसे पहले लेट किया फिक्स्ड चार्ज जो है x है, एडिशनल चार्ज y जो कि हमें फाइंड करना था. फिर हमने इक्वेशन कैसे बनाई, सारिता जो है उसने बुक ली 7 डेज के लिए, उसने पेड किए 27. तो 3 डेज तो उसको फिक्स्ड कॉस्ट लगेगी x, उसके बाद उसे एडिशनल लगेगी, वो कितनी होगी 4y. उसने 7 डेज के लिए लिया ना, तो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4. ओके स्टूडेंट, तो 4 हमारा एडिशनल हो गया, 4y इज इक्वल टू 27 टोटल कॉस्ट उसने इतनी पेड की. इससे हमारी इक्वेशन 1 बन गई. सेकंड कैसे बनाया, सुशी जो है उसने जो बुक ली है उसने 5 डेज के लिए ली और उसने कॉस्ट दी 21. तो 5 डेज के लिए दी, 5 माइनस 3 करो तो 2 हमारा एडिशनल हो गया. तो 2y इज इक्वल टू 21
ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया विद यूजिंग एलिमिनेशन मेथड और x और y की वैल्यू को फाइंड किया। x जो हमारा था फिक्स्ड कॉस्ट थी और जो y था हमारा एडिशनल कॉस्ट थी। तो ये दोनों हमने फाइंड कर लिए और ये सॉल्यूशन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस एलिमिनेशन मेथड। इसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।